Good afternoon, everyone. In the last lecture, I taught you about the data, what is exactly the data, how we can store the data manually, then database, SQL, tuple, then relational data, then I taught you about star, flex and snowflake schema. So now we will see about the data model, that is your relational database management system, that is entity relationship data. जो भी डेटा हम बनाएंगे, जो भी टेबल्स हमारे पास रहेंगे, वो टेबल्स हम क्रिएट करेंगे और उसकी एंटिटी बनाएंगे. देखो यहाँ पे एक दिया एग्जाम्पल, उससे एग्जाम्पल में पता चलेगा. देखो गार्डियन है, यहाँ पे स्टूडेंट है, अटेंडेंस है. दीज आर योर एंटिटी रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप हमने एक्सेस में क्रिएट करते हैं, हम ये एक्सेस में क्रिएट किया हुआ है. स्टूडेंट, अटेंडेंस एंड गार्डियन, दैट इज योर टेबल्स. ओके, देन यहाँ पे कुछ रिलेशन स्कीम दिया हुआ है, that is your schema, student, attendance and guardian with your attributes. Then description of attributes also there, that is roll number. तो यहाँ पे रोल नंबर यूनिक आईडी ऑफ द स्टूडेंट दिया हुआ है और नीचे रोल नंबर इज द स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम प्राइमरी की फॉरेन की जानकारी लेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है फॉरेन की एंड प्राइमरी की. सो देखो यहाँ पे हम लोग कौन सा टेबल लेंगे, गार्डियन टेबल लेंगे. देखो गार्डियन आईडी दिया है, गार्डियन नेम दिया है, गार्डियन फ़ोन नंबर एंड गार्डियन एड्रेस, GUID, जी नेम, जी फ़ोन एंड जी एड्रेस. तो यहाँ पे डिग्री, दैट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है. दिस इज देयर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दीज आर 4 ओवर हियर. देन कार्डिनलिटी, दैट इज नंबर ऑफ रोज, टपल्स और रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पे कॉलम्स के नंबर देखेंगे हम, कितने कॉलम्स है, टोटल 3, 4 or 5 columns. That is your cardinality. Then relation is a flat file, that is each number column has a single value and each record has same number of the column. That is relation is flat file, कि हर एक कॉलम का सिंगल वैल्यू है, हर एक रिकॉर्ड में सेम नंबर के कॉलम्स दिए हुए हैं. ठीक है. देन एट्रीब्यूट देखेंगे. एट्रीब्यूट बताया मैंने आपको. एट्रीब्यूट मतलब क्या, जी एक गार्डियन कॉलम के GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. देन टपल मतलब टेबल हमारा, इसमें कितने सारे फील्ड्स है, कितने सारे रोज है, कितने सारे कॉलम्स है, उसमें कौन सा डेटा, कौन से एट्रीब्यूट्स से कितना डेटा है. दीज आर दी फुल टपल, दैट इज योर टेबल. ओके. देन डोमेन बताया मैंने. डोमेन मतलब क्या, स्टूडेंट एंड रोल नंबर. तो इसमें स्टूडेंट रिलेशन में एट्रीब्यूट रोल नंबर दिया हुआ है. तो द सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कंस्टिट्यूट्स द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट एस नेम. मतलब क्या, एस नेम एट्रीब्यूट का डोमेन स्ट्रिंग है और रोल नंबर का डोमेन है हमारा इंटीजर. दीज आर दी डोमेन. देन डिग्री अभी पढ़ा है मैंने आपको. डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. कितने कॉलम्स यहाँ पे, टोटल 4 कॉलम्स, दैट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 4. ओके, दीज आर दैट इज योर डिग्री. देन कार्डिनलिटी. Cardinality, the number of tuples in a relation is called the cardinality of a relation. For example, the cardinality of relation guardian is 5 as there are 5 tuples in the table. Cardinality मतलब 5 है यहाँ पे, cardinality 5 tuples है टेबल में. ओके, टेबल में 5 tuples है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे रोज है, इसीलिए cardinality क्या हो गया हमारे 4 हो गया. डिग्री मतलब कॉलम. Okay, then there are 3 important properties of relation. Property 1 क्या है, impose following rules as an attribute of a relation. Each attribute in a relation has a unique name. Sequence of attributes in the relation is immaterial. This is your property 1. मतलब जो भी सीक्वेंस होगा वो इमटेरियल होगा. एट्रीब्यूट्स का जो रिलेशन होगा उसमें कुछ मटेरियल जो भी होगा वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. हमारा डेटा क्या कंसिस्टेंट डेटा रहेगा, लेकिन वो जो मटेरियल रहेगा एट्रीब्यूट का यूनिक एट्रीब्यूट रहेगा और एट्रीब्यूट के रिलेशन इमटेरियल रहेंगे. अभी प्रॉपर्टी 2 में क्या दिया है, गवर्न फॉलोइंग रूल्स ऑन अ टपल ऑफ अ रिलेशन. सो इसमें टपल अटेंडेंस दिया हुआ है हमारे पास. सो सीक्वेंस ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज इमटेरियल. The tuples are not considered to be order even though they appear to be in tabular form. Tabular form में रहेगा, फिर भी ऑर्डर के फॉर्म में नहीं रह सकता है टपल्स. ये भी कोई एक प्रॉपर्टी, कैसे भी लिख सकते हैं हम टेबल में. ठीक है, अटेंडेंस टेबल में यूनिक आईडी हमारा लिख लेंगे पहले, या फिर एस नेम पहले लिख लेंगे, फिर हमारा दूसरा आईडी आएगा. जैसे भी लिखना है उस हिसाब से लिखेंगे हम यहाँ पे अटेंडेंस टेबल में. ठीक है, लेकिन सब जो डेटा रहेगा वो यूनिक डेटा रहेगा हमारा. देन प्रॉपर्टी 3, यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 में क्या लिखेंगे, इम्पोज प्रॉपर्टी रूल्स ऑन द स्टेट ऑफ अ रिलेशन. ऑल द डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ सेम डोमेन. सेम डोमेन में रहना पाएंगे. हमारा जो भी डेटा रहेगा वो सेम डोमेन में रहेगा. जो भी हमारा
टेबल का जो कॉलम रहेगा दैट इज योर सेम डोमेन, मतलब जैसे इंटीजर रहेगा तो पूरा इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग रहेगा तो पूरा स्ट्रिंग होना चाहिए. Okay, then each data value associated with an attribute must be atomic, cannot be further divisible into a meaningful subparts. For example, gphone of a relation guardian has 10 digit number which is indivisible, right? ये सब तो कुछ कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे टेबल के, वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए. जो भी हम कंडीशंस देंगे, जैसे इंटीजर रहेगा तो पूरा इंटीजर, स्ट्रिंग रहेगा तो पूरा स्ट्रिंग, डिविजिबल नहीं होना चाहिए फोन नंबर. दैट इज ओनली कॉमन सेंस. ओके, कि डिजिट फोन नंबर डिविजिबल थोड़ी ना होता है, तो वो आपको सब कंसिडर करना चाहिए आपके टेबल के हिसाब से. देन कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस में कीज कौन से रहते हैं टपल्स में, वो हम देखेंगे. ओके, मतलब कैंडिडेट की दिया हुआ है. देखो यहाँ पे कैंडिडेट की कैसा रहता है, जैसे हमारे पास एक गार्डियन का टेबल है, जैसे GUID दिया है, जी फोन दिया है. ठीक है, 2 गार्डियंस विल हैव सेम फोन नंबर और सेम GUID. ओके, सेम फोन नंबर और सेम GUID मेरे पास. हेंस दिस 2 एट्रीब्यूट्स आर द कैंडिडेट कीज एज दे बोथ आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की. मतलब यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स है, GUID एंड जी फोन. सो दे ये क्या है, ये कैंडिडेट की एज दे बोथ candidates for the primary key. Okay, hence these 2 attributes are candidate keys as they both are candidates for the primary key. Okay, प्राइमरी की कंसिडर करेंगे हम. GUID अगर दूसरे टेबल में रहेगा तो उसको हम कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की बोलेंगे, जी फोन को. ठीक है, कैंडिडेट्स ही समझ में आ गया आपको कि 2 गार्डियंस विल हैव सेम फोन नंबर और सेम GUID. ठीक है, सेम फोन नंबर और सेम GUID. अगर 2 गार्डियंस के, नो 2 गार्डियंस विल हैव सेम फोन नंबर और सेम GUID. 2 कैंडिडेट्स के सेम फोन नंबर या सेम GUID नहीं होना चाहिए. हेंस दिस 2 एट्रीब्यूट्स आर द कैंडिडेट कीज एज दे बोथ आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की. ठीक है, प्राइमरी की फॉर दैट कैंडिडेट्स. ओके, ये यूनिक होना चाहिए इन शॉर्ट, तो फिर वो कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की हो जाएगा. ठीक है, देन प्राइमरी की इज व्हाट, आउट of one or more candidate key, the attribute chosen by the database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called as primary key of that relation. The remaining attributes in the list of candidate key are called the alternate key. In the relation guardian में suppose GUID is chosen as the primary key, GUID प्राइमरी की, देन gphone विल बी कॉल्ड एज द अल्टरनेट की. तो हमको पता है दैट इज द प्राइमरी की. GUID अगर 2 टेबल्स में रहेंगे तो उसको हम प्राइमरी की बोलेंगे और दूसरे टेबल वाले को फॉरेन की बोलेंगे, और gphone विल बी कॉल्ड एज द अल्टरनेट की. ओके, देन कंपोजिट प्राइमरी की. कंपोजिट प्राइमरी की हम लोग ने क्या बोलेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस टेबल है मेरे पास. ठीक है, देन रोल नंबर कैनॉट बी यूज एज द प्राइमरी की एज द रोल नंबर ऑफ सेम स्टूडेंट विल अपीयर इन अनदर रो ऑफ द डिफरेंट डे. दैट इज योर कंपोजिट प्राइमरी की. ठीक है, प्राइमरी की का कंपोजिट पता चल गया आपको. रोल नंबर कैनॉट बी यूज एज द प्राइमरी की एज द रोल नंबर ऑफ सेम स्टूडेंट विल अपीयर इन अनदर रो फॉर द डिफरेंट की. दैट इज ओनली योर फॉरेन की. ओके, इसी को फॉरेन की बोलते हैं हम. जैसे यहाँ पे दिया है रोल नंबर अटेंडेंस डेट विल मेक द अटेंडेंस रिलेशन कंपोजिट प्राइमरी की. ओके, अटेंडेंस डेट विल मेक एंड द रोल नंबर ऑल्सो विल मेक द रिलेशन कंपोजिट प्राइमरी की. देन फॉरेन की. ओके, फॉरेन की क्या होता है ये भी दिया है यहाँ पे. फॉरेन की देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम. ये रोल नंबर हो गया मेरे पास, ये GUID हो गया मेरे पास, ये अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस डेट एंड रोल नंबर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोल नंबर है ये प्राइमरी की हो गया, और ये जो रोल नंबर है ये फॉरेन की हो गया. ये GUID और रोल नंबर, ये GUID एक अलग है और ये एक अटेंडेंस डेट अलग है. ठीक है, ये सारे अलग अलग डेटा सेट्स है. तो यहाँ पे हमने अभी क्या क्या देखा है. सबसे पहले कीज में सबसे पहले कैंडिडेट की बता दिया मैंने आपको कि दोनों अलग अलग गार्डियन के GUID और gphone अलग अलग होना चाहिए. सो दैट इज बोथ आर द कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की. देन प्राइमरी की बता दिया मैंने आपको, GUID इज द चूजन एज द प्राइमरी की. देन gphone विल बी कॉल्ड द अल्टरनेट की. ठीक है, gphone विल बी कॉल्ड एज द अल्टरनेट की. GUID प्राइमरी की हो गया तो gphone अल्टरनेट की हो गया. ठीक है, ये प्राइमरी की में आया. कंपोजिट प्राइमरी की में क्या आएगा, रोल नंबर
combination of these two attributes, roll number and attendance date, together would always have unique value in attendance table, right? So as on working day of a student would be mark attendance only once, right? So ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट प्राइमरी की हो गया कि अटेंडेंस भी अलग है, अटेंडेंस में हमारा यूनिक वैल्यू, अटेंडेंस में क्या क्या है हमारा रोल नंबर और अटेंडेंस डेट दोनों अलग अलग है, विल मेक द अटेंडेंस रिलेशन कंपोजिट प्राइमरी की। समझा, दोनों अलग अलग है मतलब ये कंपोजिट प्राइमरी की हो गया। और हमने कैंडिडेट की भी देखा, उसी की तरह कंपोजिट भी है, दोनों यूनिक वैल्यू अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, कंपोजिट कैंडिडेट की में मैंने बताया टू एट्रीब्यूट्स आर द कैंडिडेट की एज दे बोथ आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की, दोनों अलग अलग होना चाहिए। प्राइमरी की बता दिया। कंपोजिट में क्या डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड अटेंडेंस, कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, टुगेदर विड ऑलवेज हैव यूनिक वैल्यू इन अटेंडेंस, दोनों की कॉम्बिनेशन की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, वो कंपोजिट प्राइमरी की हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन, ओके। देन फॉरेन की बता दिया मैंने आपको इसमें अभी कि रोल नंबर स्टूडेंट में और अटेंडेंस में भी रोल नंबर है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर इज योर प्राइमरी की एंड अटेंडेंस का रोल नंबर विल बी योर फॉरेन की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की पूछा जाता है, और एक कैंडिडेट की भी पूछा जाता है जो यूनिक होना चाहिए हमारे टेबल में, 2 कॉलम्स। तो हमने क्या क्या देखा, एसक्यूएल देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा, एंटिटी रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखा, नॉर्मल मैनुअल डेटा देखा, देन फाइल सिस्टम देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, बाद में टपल्स क्या होता है वो देखा, प्राइमरी की देखा, फॉरेन की देखा, कैंडिडेट प्राइमरी की देखा, कैंडिडेट कार्डिनलिटी भी देखा, डिग्री देखा, ये सारी चीज़ें हमने समरी में बता दिया आपको। देखो, प्राइमरी की इन अ रिलेशन इज यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टपल एंड फॉरेन की इज यूज टू रिलेट टू टेबल्स और द रिलेशन, ओके। यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ओके। द एक्सरसाइज बता देती हूँ मैं आपको तुरंत। जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड, एक टेबल फॉर्म करना है आपको, लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स रहेंगे हमारे पास बहुत सारे, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है हमको। एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उसके स्पेसिफिक वैल्यूज रहेंगे। एट्रीब्यूट को हम लोग डिफाइन करेंगे प्राइमरी की, फिर उसी को हम लोग क्रिएट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे रिलेशनल डेटाबेस। देन फॉरेन की keys are allowed to have null values. Explain with the example. Null values are allowed to have null values because what, जो भी प्राइमरी की रहेगा हमारा उसमें सारे डिटेल्स रहेंगी, तो उसका फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारे डेटा का हमारे पास स्टोर रहेगा, सो इट मे बी नल, ओके, फॉरेन कीज। देन डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस स्टेट एंड डेटाबेस स्कीमा, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। ये डिफरेंशिएट जो डेटा है हमारे पास मैंने ऊपर पढ़ा है उसमें से आप लोग डिफरेंशिएट कर लेना, सब जो भी मैंने पढ़ाया अभी आपको उसी से, सब सारी थ्योरी में आपको फिर से डिटेल में नहीं बता सकती, ओके। देन कंपेयर टू अ फाइल सिस्टम, हाउ डज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवॉइड रिडंडेंसी इन डेटा थ्रू अ डेटाबेस। फाइल सिस्टम को कंपेयर करना है हमको, फाइल सिस्टम इन योर डेटाबेस कैसे रहता है, मैनुअल डेटा कैसे रहता है, नॉर्मली हमारा एसक्यूएल का डेटा कैसे रहता है, इससे फाइल सिस्टम। रिडंडेंसी कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो भी दे सकते हैं, कैसे अवॉइड करेंगे रिडंडेंसी, मैनुअल डेटा में ही अवॉइड करनी रहती है हमको, तो उसका डुप्लीकेट डेटा लेंगे हम, डुप्लीकेशन विल बी हैपन एंड देन उसका इनकन्सिस्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम फाइल सिस्टम में डेटाबेस क्रिएट करेंगे डायरेक्टली, मैनुअल डेटा नहीं लेंगे, ओके। Then what are the limitations of file system that can be overcome by a relational database management system? Limitations बता दिए थे हमने relational database management system के ऊपर, कुछ limitations बता दिए मैंने, वो आप पढ़ लेना और फिर इसका थ्योरी है, ये थ्योरी लिख देना, ठीक है। क्या है, what are the limitations of a file system that can be overcome by a relational database? फाइल सिस्टम के लिमिटेशन मतलब मैनुअल डेटा के और अपने डेटाबेस के दोनों में डिफरेंशिएट करके उससे कुछ आंसर दे देना आपकी, कैसे हमारा डेटा ज़्यादा सिक्योर हो सकता है एज कंपेयर टू योर मैनुअल डेटा, ओके। देन यहाँ पे कुछ स्कूल डेटा दिया हुआ है, स्पोर्ट्स प्रेफरेंसेस, स्कूल हैज़ अ रूल दैट एज ईच स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो ये कुछ डेटा दिया है, देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स का, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको फाइंड आउट करने, जैसे रोल नंबर 24 दिया है, उसका नल वैल्यू इज इंसर्टेड इन अ स्पोर्ट्स, कैन अ नल वैल्यू बी असाइन टू दैट स्टूडेंट प्रेफरेंस, फिर नल वैल्यू लिख सकते हैं क्या हम उसको, क्या दिया है, रोल नंबर 24 मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स,
Can a null value be assigned to that student preference field? Null value assign कर सकते हैं, null can be possible. Okay. Then roll number 17 has given two preferences in sports. Which property of relational DBMS is violated here? Can be used any constraint or key in relational database management system to check against such violation if any? मतलब क्या DBMS में हम लोग क्या देखेंगे? यूज कंस्ट्रेंट और की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू चेक अगेंस्ट सच वियोलेशन. मतलब क्या कंस्ट्रेंट्स जो भी रहेंगे हमारे पास और की रहेगी, वो कीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. DBMS में कौन सी कीज रहेंगी, रोल नंबर इस टेबल में कौन से, इसमें नीचे टेबल एक है उसमें कौन से, वो सारे कीज हम देखेंगे यहाँ पे. रोल नंबर 17 हैज़ गिवन टू प्रेफरेंसेस इन 7. देखो यहाँ पे दो प्रेफरेंसेस दिया हुआ है टेबल में. ठीक है, एक बार यहाँ 17 है, एक बार बैडमिंटन है, एक बार फुटबॉल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? कैन यूज एनी कंस्ट्रेंट. दोनों सेम है ना, तो ऊपर भी मैंने बताया आपको दैट इज योर व्हाट कंपोजिट प्राइमरी की. दैट इज द कंपोजिट प्राइमरी की आ गया ना, वही लिख देना है यहाँ पे आपको. DBMS टू चेक अगेंस्ट सच वियोलेशन इफ एनी. Then kabaddi was not chosen by any student. It is possible to have this tuple in a sports preferences relation. Kabaddi दिया हुआ है यहाँ पे null value है. Okay. It is possible to have this tuple in sports preferences relation. कबड्डी का वैल्यू नल है तो क्या होगा यहाँ पे? Was not chosen by any student. किसी स्टूडेंट ने लिया हुआ नहीं है. It is possible to have this tuple in a sports preferences relation. नल वैल्यू तो कुछ भी नहीं लेंगे हम, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. अगर रोल नंबर ही नल है तो तू प्रेफरेंस क्या लेगा फिर, है ना. देन इन अनदर क्लास हैविंग टू सेक्शंस, द टू रिस्पेक्टिव क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैव प्रिपेयर्ड टू सेपरेट स्पोर्ट्स प्रेफरेंसेस टेबल. तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कबड्डी वाज नॉट चूजन बाय एनी स्टूडेंट. ओके, राइट. सो इट इज पॉसिबल टू हैव दिस टपल इन स्पोर्ट्स प्रेफरेंस रिलेशन? नो. Then another class having two sections, the two respective class representative have prepared two separate sports preferences in table as shown below. Sports preferences of section 1. देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रोल नंबर दिए हुए, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के स्पोर्ट्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन 2 अरेंज ऑन स्पोर्ट्स नेम कॉलम एंड कॉलम ऑर्डर इज ऑल्सो डिफाइंड. तो यहाँ पे एक और तीसरा टेबल दिया हुआ है जिसमें स्पोर्ट्स और रोल नंबर दिया हुआ है. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वो क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे आपको. आर द स्टेट्स ऑफ बोथ रिलेशन इक्विवेलेंट? दोनों स्टेट्स के इक्विवेलेंट है क्या, मतलब क्या पूछा है यहाँ पे? In another class having two sections, the two respective class representative have prepared. In another class having two sections, the two respective class representatives have prepared two separate sports preferences tables as shown below. The sports preference of section 1 arrange on roll number column. रोल नंबर भी दिया है, कॉलम एक स्पोर्ट्स दिया है. स्पोर्ट्स प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 का अरेंज ऑन स्पोर्ट्स नेम कॉलम एंड कॉलम ऑर्डर इज ऑल्सो डिफरेंट. दोनों कॉलम के ऑर्डर डिफरेंट है, हर एक का रो भी अलग है और कॉलम भी अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर द स्टेट्स ऑफ बोथ रिलेशंस इक्विवेलेंट? दोनों के स्टेट्स के इक्विवेलेंट है क्या, वो चेक करना, डेटा चेक करना, और इक्विवेलेंट है नहीं वो जस्टिफाई करना. ठीक है, अभी यहाँ पे 8 क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है स्कूल का. स्कूल कैंटीन का डेटा लिखना है हमको. ठीक है, स्कूल कैंटीन का कुछ डेटा दिखा हुआ है, वो सब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना उस हिसाब से. देखो यहाँ पे दिया द सेम बिल कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर डिफरेंट ऑर्डर. ये सब डेटा दिया हुआ है, उस हिसाब से टेबल क्रिएट करना, उसका कॉलम्स अलग होना चाहिए, रो अलग होना चाहिए, डिफरेंट डेटा होना चाहिए. क्या आ जाएगा आपको, ये कर लेना आप. ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउट था. ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि कबड्डी वॉज नॉट चूजन बाय एनी स्टूडेंट. कबड्डी किसी स्टूडेंट ने चूज नहीं किया हुआ है. ठीक है, सिर्फ प्रेफरेंस हमारा क्या आया है, कबड्डी आया है. सो इज इट पॉसिबल टू हैव दिस टपल इन द स्पोर्ट्स प्रेफरेंसेस रिलेशन? पॉसिबल है क्या ये कबड्डी? अगर नल रोल नंबर है और नेम भी, तो कबड्डी प्रेफरेंसेस पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट इज ओनली आई हैव डाउट. सो आई थिंक इट हैज I think I clear your doubt. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section by after solving this question. The 9th question दिया है, an organization wants to create a database
एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट टू मेंटेन फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट एम्प्लॉयज एंड देयर डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल्स दिए गए हैं, आधार नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय आईडी। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय विच कैन बी यूज्ड एज अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आधार, एम्प्लॉय आईडी जो दिया हुआ है ना, और आधार नंबर जो दिया हुआ है, दैट इज योर कैंडिडेट कीज। एक प्राइमरी होगा और दोनों मतलब कैंडिडेट कीज हो गया, ठीक है। देन द कंपनी वांट्स टू रिट्रीव डिटेल्स ऑफ dependent of a particular employee, name the tables and the key which are required to retrieve this details। क्या दिया था, कंपनी वांट्स टू रिट्रीव डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। नेम द टेबल्स एंड द की विच आर रिक्वायर्ड टू रिट्रीव दिस डिटेल्स। रिट्रीव द डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। पर्टिकुलर एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉय आईडी लेना पड़ेगा ना हमको। नेम द टेबल्स आर एंड द की विच आर यूज टू रिट्रीव द डिटेल। नेम द टेबल, कौन सा एम्प्लॉय टेबल हो गया और कौन सा की लेंगे, एम्प्लॉय आईडी लेंगे हम, या फिर आधार नंबर भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर एम्प्लॉय आईडी लेंगे ना हम, तो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो जाएगा हमारा, ओके। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट रिलेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट रिलेशन। एम्प्लॉय की डिग्री क्या हो गई हमारी, 1 2 3 4 5, एंड डिपेंडेंट रिलेशन क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट रिलेशन इज व्हाट, एंड द डिपेंडेंट डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट, इसमें 1 2 3 हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट। देन स्कूल यूनिफॉर्म इज अवेलेबल एट, यहाँ पे कुछ शीतल प्राइवेट लिमिटेड करके एक स्कूल का यूनिफॉर्म का अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। दे हैव मेंटेन स्कूल यूनिफॉर्म डेटाबेस विद 2 रिलेशंस, दैट इज यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट। द फॉलोइंग फिगर शोज डेटाबेस स्कीमा एंड इट्स स्टेट। यहाँ पे देखो अलग अलग कॉलम्स दिए, यूनिफॉर्म दिया है, कॉस्ट दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने प्राइमरी की वगैरह ये सब मेंशन किया हुआ है, वही आपको यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। कैन द इंसर्ट द फॉलोइंग टपल्स टू द यूनिफॉर्म रिलेशन, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे 7 दिया है, हैंकरचिफ, नल दिया है, वो सब लिखा हुआ है, वो टेबल का नाम बता देना आप कहाँ पे लिखा हुआ है वो, ठीक है। हैंकरचिफ कहाँ पे हमारा, इसी टेबल में दिया हुआ है क्या हैंकरचिफ, क्या पूछा है यहाँ पे, इंसर्ट करना ओनली, यू हैव टू इंसर्ट इट, ओके। देन इंसर्ट, ये नीचे का भी इंसर्ट करना है, कॉस्ट में इंसर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है, मूवी एंड ऑडी के टेबल दिए हुए हैं, मूवी आईडी, मूवी नेम, रिलीज डेट, ऑडी में ऑडी नंबर, मूवी आईडी, सीट्स, स्क्रीन टाइप, टिकट प्राइस, ओके, यही दिया हुआ है। देन is it correct to assign movie ID as a primary key in the movie relation? If no, then suggest and appropriate primary key. Okay, is it correct to assign movie ID as the primary key in the movie relation? It is correct to assign movie ID as a primary key in the movie relation. मूवी आईडी प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं ना, दैट इज राइट। इफ नो देन सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट प्राइमरी की, द आंसर इज राइट, मूवी आईडी वी कैन सजेस्ट इट एज अ प्राइमरी की। देन इज इट करेक्ट टू असाइन ऑडी नंबर एज द प्राइमरी की इन द ऑडी रिलेशन, इफ नो देन सजेस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। ऑडी रिलेशन दिया हुआ है तो ऑडी नंबर हमारा फिर से प्राइमरी की आ गया। इज देयर एनी फॉरेन की इन दिस रिलेशन, देखो यहाँ पे फॉरेन की है क्या इसमें, नहीं, फॉरेन की मूवी आईडी है, देखो ऑडी में, देखो ये फॉरेन की है, दिस इज योर फॉरेन की मूवी आईडी अगेन, कि वो प्राइमरी की हो गया, ये फॉरेन की हो गया, ओके। देन ये नीचे फिर से एक टेबल दिया है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट असाइन। सो यहाँ पे फॉर द अबाउ गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट आंसर द फॉलोइंग, नेम प्राइमरी की ऑफ ईच टेबल, ओके। प्राइमरी की का ईच टेबल बताना है। फिर से प्राइमरी की क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा प्राइमरी की है, ये जो रोल नंबर दिया हुआ है, ये रोल नंबर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिया है, तो ये मेरा प्राइमरी की हो गया और ये मेरा फॉरेन की हो गया, ठीक है। और क्या है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर है, तो इस टेबल का ये प्राइमरी की हो गया और ये फॉरेन की हो गया, ओके। यही सब सब क्वेश्चन से वो आपको सॉल्व करके आंसर करने हैं, ओके। कैन अ यूजर असाइन डुप्लीकेट वैल्यू टू फिल रोल नंबर, अ स्टूडेंट टेबल जस्टिफाई।
स्टूडेंट टेबल दिया है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं क्या? ज़रूरत नहीं है डुप्लीकेट बनाने की, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू कॉपी पेस्ट कर किया जा सकता है, दैट यू कैन answer the question. Okay, can a user assign duplicate value to the filled roll number a student table? Justify. बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे for a given, तो ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्टरनेट कीज वगैरह क्या क्या होता है, that you can write. प्राइमरी की होता है वैसे अल्टरनेट की होता है, उसके क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो आप रीड करोगे ना, जो मैंने पढ़ाया उसी का नोट्स बना के रीड कर लेना और फिर आंसर लिख देना. ओके, अल्टरनेट कीज क्या होता है. ओके, देन फॉर अ गिवन डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट कैन वी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. इंसर्ट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ मिसिंग रोल नंबर वैल्यू. अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है सब, वो इंसर्ट कर देना आप. इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको. इज देयर एनी अल्टरनेट की इन टेबल स्टूडेंट गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. देखो अल्टरनेट कीज क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको. तो यहाँ पे अल्टरनेट कीज दिया हुआ है. अल्टरनेट कीज, वेट अ मिनट, वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, उस हिसाब से आप जस्टिफिकेशन लिख देना. कैंडिडेट की हो गया है, कीज इन रिलेशन, देखो कैंडिडेट की हो गया है, देन प्राइमरी की हो गया है, दैट इज जी फोन विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेट की. देखो यहाँ पे GUID इज जो प्राइमरी की हो गया, और दूसरा जो होगा ना नंबर, दैट इज जो अल्टरनेट की. ठीक है, प्राइमरी की में ही अल्टरनेट की होता है दूसरा. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द टेबल स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो स्टूडेंट टेबल. तो इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द स्टूडेंट टेबल गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. देखो ये स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है, ये स्टूडेंट टेबल है मेरे पास. तो यहाँ पे रोल नंबर जो है ये मेरा क्या आ गया, कोई भी नहीं है. रजिस्ट्रेशन ID जो है ना, दैट इज प्राइमरी की हो गया ना, तो अल्टरनेट की क्या हो गया यहाँ पे, रोल नंबर हो गया. ठीक है, तो ये हो गया पूरा आंसर आपका. पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, डेटाबेस कंसेप्ट. सो इसका एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करके दे दिया है आपको. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडे.